अच्छा जी, कल हम लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ी थी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनकी आप फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, उसकी टेट्रावेलेंसी नहीं बता सकते अगर हम सिंपल बॉन्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की अब टेट्रावेलेंसी के लिए आपके पास अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एस है, पी एक्स, पी वाई, पी जी या डी या एफ है, ये ऑर्बिटल्स इन ये मिक्सअप होते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और इनकी शेप्स भी डिफरेंट है। ऐसा आपको पता है, स्फेरिकल है, पी जो है आपके पास डम्बल है। ठीक है, इनकी शेप्स भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होती है यानी कि इंटरमिक्स होते हैं, तो ये फिर एक न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, और उनकी एनर्जी भी अब सेम हो जाती है अब न्यू वाले ऑर्बिटल्स की, और उनकी शेप भी अब सेम होती है, अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी इंटरमिक्स। ठीक है, जिनकी एनर्जीज के अंदर स्लाइटली डिफरेंस होगा, जैसे एस और पी एक दूसरे के साथ साथ है तो इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस है लेकिन स्लाइटली, लेकिन एस और डी डायरेक्टली नहीं होगा। एस के साथ पी और पी के साथ डी मिक्स हो सकता है। ठीक है, intermix to form new orbitals which are called hybrid atomic orbitals that differ from the parent atomic orbitals in shape। अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से शेप में भी डिफरेंट होते हैं और ज्योमेट्री वाइज भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अगर इसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, इन सम केसेस द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है अभी ये नॉर्मल स्टेट के ऊपर है। अभी जैसे हम लोगों ने एटॉमिक इमिशन या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़े थे कि हम एनर्जी दे रहे थे, अभी हमने एटम को कोई एनर्जी नहीं दी हुई, वो ग्राउंड स्टेट पे ही है, नॉर्मल है, न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक, ग्राउंड स्टेट पे जब आप उसको एनर्जी दोगे तो क्या होगा, आप प्रोमोटेड टू द एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड हो जाता है जब आप उसको एनर्जी देते हैं। एज अ रिजल्ट उस एक्साइटेड स्टेट में जाने से क्या होगा, विच देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं जब जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो उसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो पेयर्ड अप हुए में वो ऊपर हाई किसी ऑर्बिट में चले जाते हैं जिस वजह से वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल पी एक्स से पी वाई में चले गए। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py। ठीक है, 2pz के पास अभी 0 है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ 2s के पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइट होने से उन्होंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं। अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 और ये 2। ठीक है, लेकिन एक्साइटेड में जाने से क्या हो गया है, यहाँ 2s से जब जंप करके ये 2pz में चला गया है, अब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गए हैं। यहाँ पे 2 थे ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में हो गए हैं 4। ठीक है, एक तो एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज एक्साइटेड ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिटल जो हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है यानी कि मिक्सिंग होगी। ठीक, अच्छा, दीज एक्साइटेड ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन साइमल्टेनियसली बिकॉज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। वो कहते हैं एक्साइटेशन और जो हाइब्रिडाइजेशन है ये साथ साथ ही प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और एक में गेन होती है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। वो कहते हैं एक्साइटेशन के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी कि जो एटम्स फॉर एग्जांपल जैसे 2s से 2pz में जंप किया है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब वो एनर्जी कहाँ से आई है, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जो है साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपके पास साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि एक ही एक्साइटेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रिलीज होती है। तो जो रिलीज होगी एनर्जी वो एक्साइटेशन के अंदर यूज हो जाती है और इस तरह से द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम्स
हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू इंटायरली न्यू शेप। आपके पास कल भी आपको दिखाता है कि जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी टोटली न्यू शेप होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम, इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन डिटर्मिनिंग द शेप। अब ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू डिटर्मिन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, कितने नंबर और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन से हो रहे हैं, ठीक है, नेचर यानी कि एस हो रहा है, पी हो रहा है और कितने नंबर, ठीक है। तो उससे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ सिंपल एटम्स आर हाइब्रिड टू गिव। अब आपके पास एस और पी आपके लेवल पे उन्होंने सिर्फ जो मिक्सिंग करवा रहे हैं वो एस और पी की है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल और पी थ्री का मतलब है पी के पी एक्स पी वाई पी जी तीनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और एस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये होगी sp3। sp2 का मतलब क्या हो गया, एस और पी के सिर्फ कोई दो, पी एक्स और पी वाई, ठीक है। और sp में यानी कि एस और पी का कोई सा भी एक ऑर्बिटल वो इन्वॉल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो इस तरह से आपके पास sp से 3 आती हैं, sp3 sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 नेम से अभी मैंने आपको बताया कि sp3 का मतलब है कि s का एक ऑर्बिटल और p के तीनों ऑर्बिटल जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, यानी px py pz तीनों, ठीक। अब टोटल आपके पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, p के 3 हो गए और s का भी 1, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो 4 ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उतने ही आपके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी उतने ही प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे अब ये 4 है, ठीक है, तो आपके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 4 ही आएंगे। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट, ठीक है। अब भी इनकी s और p की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अब जब ये हाइब्रिड हो जाएंगे तो फिर आपके पास 4 इक्विवेलेंट हो जाएंगे ऑर्बिटल्स कॉल्ड, और हर एक ऑर्बिटल को फिर आप क्या कहेंगे, sp3 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 sp3, ठीक है। अभी तो इनके नेम अलग हैं एटॉमिक स्टेट पे, हम इसको कहते हैं एस है, पी एक्स है, पी वाई या पी जी, लेकिन जब ये हाइब्रिड हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे sp3 sp3 sp3, ठीक है। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने कहा है कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है। बाय अंडरस्टैंडिंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इसमें हम किस किस की पढ़ेंगे, कार्बन की, यहाँ पे नाइट्रोजन की और यहाँ पे हम ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अमोनिया और वाटर, तो सबसे पहले उन्होंने कार्बन यानी मीथेन का डिस्कस किया हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम शुड बी केप्ट इन माइंड टू अंडरस्टैंड इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब कार्बन की आपके पास ग्राउंड स्टेट, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 1s2 2s2 2px 2py और 2p0 बिल्कुल एम्प्टी है, 2px और 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 2s से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा 2pz में। अब आपके पास 4 अनपेयर्ड हो गए हैं, ठीक है, यानी ये 2s से लेके 2pz तक। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो अब आपके पास ये देखिए 1s ऐसे ही रहेगा, 1s ऐसे रहने की रीजन ये है क्योंकि इनर शेल है, जो वैलेंस शेल थी वो ये 2 वाली थी, ठीक है। अब सबके नाम क्या हो गया, sp3 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 sp3, तो ये अब आपके पास 4 जो है sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए हैं। अब इनकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है। द एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लोअर देन द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से कम होती है, ठीक है। हाउ अच्छा जी, आउटर मोस्ट 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मिक्सअप टू गिव 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो अभी आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आपके पास हाइब्रिड आते हैं, ठीक है। अब 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी हैव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और अब इनकी ज्योमेट्री कैसे आपके पास ये एस था और ये पी एक्स पी वाई पी जी थे, ठीक है। अब ये इंटरमिक्स हो गए तो हर एक sp3 इस तरह का नजर आता है, ये एक लोब और आगे एक छोटा सा डॉट, ठीक है, ये एस करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये पी करेक्टर को, और ये इस तरह के 4 जो हैं ये आपस में इस तरह की ज्योमेट्री बना लेंगे, आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, ठीक है, one larger and the other smaller. For the sake of simplicity, the small lobe is usually not shown while representing sp3 hybrid orbitals. Mostly जब आप इस तरह की ज्योमेट्री बनाते हैं तो यहाँ पे स्मॉल लोब हमें नजर नहीं आता, लेकिन स्मॉल लोब असल में सबके यहाँ सेंटर में होते हैं,
ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कर ली। अब कार्बन हम स्टडी कर रहे हैं मिथेन में, यानी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है। तो ये अब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या थे, पार्शली फिल्ड थे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो अब क्या नाम है, इनके दरमियान में अब कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये इस तरह की ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, और हर ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में जो एंगल है वो 109.5 का है। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द ओवरलैप कौन सा हो रहा है, कार्बन का sp3 है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो दरमियान में ओवरलैप क्या हुआ, s और sp3 का। ठीक है, sp3 hybrid orbitals of carbon and one s orbital of 4 hydrogen atoms separately to form 4 sigma bond। तो ये सारे क्या बनेंगे आपके पास, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, द मॉलिक्यूल दस फॉर्म पोजेसेस अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है, आपने जब भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, आपको कोई सी भी एक हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है। ठीक है, sp3 या sp2 या sp। ठीक है, तो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल में आपने ये मेंशन करना है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, जैसे ये 109.5 का, ये मेंशन करेंगे। ओवरलैप कौन सा हो रहा है, sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा है, s, ये आप मेंशन करेंगे। फिर ज्योमेट्री, और जो ये सिग्मा बॉन्ड सारे आपके पास बन रहे हैं, ठीक है, ये मेंशन करेंगे। और ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ओवरलैप की बात करी थी वो ये लाइन मेंशन की हुई है कि sp3 s ओवरलैप होगा। ठीक है, आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, दे आर 6 बॉन्ड एंगल्स। अच्छा जी, बॉन्ड एंगल कितने हैं आपके पास, 6। अब कैसे, इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड हो गया, फिर इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से करके ये 6 बॉन्ड एंगल्स हैं। और आपके पास ये सारे बॉन्ड एंगल जो है 109.5 के ही हैं। द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हैज 4 फेसेस, 4 कॉर्नर्स एंड 6 एजेस। जैसे आप लोगों को याद होगा, ये 4 फेसेस और कॉर्नर्स एजेस, ये सारी बातें आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन का। अब अमोनिया के एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर हो जाएगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब यहाँ पे इन सबके पास पार्शली फिल्ड ये हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इनकी क्या हो जाएगी, मिक्सिंग। मिक्सिंग अब किस तरह से होनी है, ये आपका n7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हमें करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अब क्या होना है, मिक्सिंग। अब मिक्सिंग किस किस की होगी, 2s से लेके 2pz, अगेन ये 4, एक s हो गया और ये p के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो sp3 sp3 sp3, ये वाला sp3 क्या है, ये पेयर्ड अप है, अब ये लोन पेयर के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो बाकी sp3 अनपेयर्ड है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। 1s and 3p atomic orbitals of nitrogen atom hybridized to form sp3, 4 sp3 hybrid atomic orbitals, और they are directed towards the 4 corners of tetrahedron, जैसे tetrahedron के होते हैं उसी तरह का। ठीक है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये था टेट्राहेड्रॉन, ये sp3 4 sp3 हो गए, 1 2 3 4। लेकिन एक जो है ये क्या करेगा, sp3 आपको पता है कि वो था पेयर्ड अप, यानी कि वो बन जाएगा लोन पेयर यानी अनशेयर्ड पेयर। ठीक, तो बाकी ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे की तरफ। तो ये नाइट्रोजन का बिल्कुल, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बिल्कुल फैन की तरह होता है, जैसे फैन की 3 साइड्स होती है ना, उसी तरह से 1 2 3 ये नीचे की तरफ, और जो फैन की स्टिक होती है जो कि हमारे रूफ के साथ अटैच होती है, वहां पे हमारा आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पे अब बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, 109 का था, होता है। ठीक है, लेकिन 109 से लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया है, तो 107.5 के ऊपर आ गया है। ठीक है, the experimentally determined angle in ammonia is 107। the deviation from the tetrahedral की angle क्या होता है, 109 का। तो deviation होने की reason क्या है, on the basis of repulsion between the lone pair and the bond pair। ठीक है, तो इस वजह से जो lone pair है is closer to the nucleus, तो यहाँ पे इसकी वजह से आपके पास जो है बेंडिंग हुई है, ये लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपके पास, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब वाटर की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो आपके पास है 8 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब यहाँ पे 2s2 और 2 और px ये दोनों पेयर्ड अप है। ठीक है, अनपेयर नहीं करना, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। अगेन अब ये जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये s से लेके p तक
आपस में ओवरलैप हो जाएंगे तो आपके पास sp3 sp3 sp3, ठीक है, ये भी आपके पास 4 ही हैं। अब ये दो sp3 क्या करेंगे, ये 2 लोन पेयर्स के तौर पे एक्ट करेंगे। मैं आपको इसकी ज्योमेट्री दिखाती हूँ। ये इस तरह से, ये sp3 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 थे सारे ही, लेकिन ये जो दो sp3 हैं, क्योंकि इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर है, तो ये इस तरह से हो जाएंगे और ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास बेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वाटर का बेंड स्ट्रक्चर अगेन, अब जो एंगल है वो और कम हो जाएगा, 104 का हो जाएगा। रीजन क्या है कि अब दो से आपके पास लोन पेयर आ गए। मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं था, इस वजह से वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और 109 का एंगल था। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर आ गया और वाटर के अंदर आपके पास 2 लोन पेयर्स आ गए, तो बॉन्ड एंगल जो है वो फर्दर रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ जो है दोनों ही अपने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो ओवरलैप कौन सा हो रहा है, sp3 और हाइड्रोजन का s, sp3s ओवरलैप है, ठीक है जी। ये आपके पास उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं और एंगल्स का बताया हुआ है कि एंगल्स क्यों रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, ठीक, वाटर के केस के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp3 के अंदर एक s था और p के 3 थे, px py pz, इस तरह से अब sp2 में आपके पास s का एक और p के 2, कोई से भी दो होंगे, px और py, ठीक है। pz जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक। In sp2 hybridization, 1s and 2p atomic orbitals of an atom intermix 3, तो टोटली कितने हो गए, 3। तो आपके पास अब इंटरमिक्स होकर 3 ही हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे। एग्जाम्पल अब उन्होंने दी है, जैसे आपको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। बोरॉन का सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर है 5, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px तक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ 2s से जंप करके चला गया 2py में, तो टोटल हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो 3 हैं, 2s और px और py, ये सिर्फ जो है 3 इन्वॉल्व होंगे, तो आपके पास sp2 sp2 sp2, जो 2pz है वो एम्प्टी ही रहेगा, उसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो लोन के पेयर के तौर पर ऐड करेगा, वो कुछ भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने ये शेप बता दी कि ये 2s हो गया और ये 2px और 2py, टोटल 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस तरह के आपको 3 लोब्स नजर आएंगे, 1 2 और 3। और जो ये आपको छोटे वाले नजर आ रहे हैं, ये इनका स्मॉल वाला पोर्शन, जो मैंने आपको कहा था ये एस करेक्ट है, ठीक है। ये इसका शो हुआ हुआ है, ये इधर इसका शो हो रहा है और ये इसका, ठीक है। अब इनके दरमियान का जो बॉन्ड एंगल है ये 120 का है, ठीक है। जैसे आपके पास ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल के कॉर्नर्स के तौर पे, ठीक। वन ऑफ द p ऑर्बिटल्स ऑफ द फ्लोरीन इज हाफ फिल्ड, ठीक है, 2pz। अब यहाँ पे BF3 का हमने स्ट्रक्चर करना था, तो ये बोरॉन हो गया। अब फ्लोरीन क्या करेगा, एक एक फ्लोरीन आके इसके साथ जो है वो ओवरलैप करेगा, और फ्लोरीन का जो है वो p ऑर्बिटल आके इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो इसकी ओवरलैप कौन सा हो जाएगा, sp2p ओवरलैप, ठीक है। ये उन्होंने आपको बताया है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आ जाता है, अभी तक हमने जितना भी किया है इसके अंदर हम सब सिंगल बॉन्ड ही पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं कि आपके पास डबल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। तो अब एग्जांपल उन्होंने आपको दिए इथीन की। इथीन क्या होता है, 2 कार्बन्स, ठीक है, और कार्बन कार्बन के दरमियान में है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड किस तरह से आपके पास बनता है, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 6 इज ग्राउंड स्टेट वही 1s2 2s2 2px, और इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में s से जंप करके चला गया pz में, ठीक है। और जो इसका अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होनी है, sp2, यानी s का एक और p के सिर्फ दो, तो ये टोटल ये वाले यहाँ तक इन्वॉल्व होंगे। ये जो 2pz है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसने हाइब्रिडाइजेशन कर ली तो ये तो फिर आपके पास अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। तो इस वाले केस में अभी हम स्टडी करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए ये 2pz जो है ये अनहाइब्रिड ही रहेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आपके पास किस तरह से हो जाएगा, ये आपके पास जो है उन्होंने अभी आपको ये BF3 जो पिछली वाली एग्जाम्पल थी वो बताई हुई है, ठीक है, कि इसके अंदर ये बोरॉन था और ये फ्लोरीन के, उन्होंने ब्लू वाले जो हैं ये उन्होंने फ्लोरीन के शो किए हुए थे, ठीक है। अब हम इथीन का देखते हैं, ये इथीन का, ठीक है। यहाँ पे इथीन में क्या हो रहा है कि sp2 ओवरलैप हो रहे थे 3, तो ये आपके पास एक ये वाला 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो आपको ऊपर और नीचे लोब नजर आ रहे हैं ये बेसिकली 2pz, ठीक है, जो इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसने ऑर्बिट जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया,
ठीक है, तो ये उसके दोनों लोब्स आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, लेकिन जब ये हाइब्रिड हो जाता है तब ये इसका क्या हो जाता है, 1 लोब रहता है। तो ये सिंगल लोब वाले ये आपके हाइब्रिड है, ठीक है, sp2 ये है, sp2 और sp2, और ये जो आपको 2 लोब्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 2pz है। ये एक कार्बन का हो गया, और ये सेकेंड कार्बन का भी सेम ऐसे ही sp2 sp2 sp2, और ये वाला जो है ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड यानी कि 2pz है। ठीक है, अब ये sp2 एक दूसरे से कैसे एंड टू एंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो 2pz है ये भी पार्शली फिल्ड था और ये 2pz भी पार्शली फिल्ड है। अब ये कैसे ओवरलैप करेगा, पैरेलल, यानी कि साइडवेज ओवरलैप। तो साइडवेज ओवरलैप होता है तो आपको अभी पता है कि हम कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो क्या होगा, इन दोनों कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो एक सिग्मा बन जाएगा और एक जो है ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, pi bond is formed by the sideways overlap of two half-filled coplanar p orbitals in such a way that probability of finding electron is maximum perpendicular to the line joining the two nuclei। ठीक है, तो इस तरह से ये pi bond बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, sp2 ओवरलैप से, और जो पाई बॉन्ड है वो आपके पास ये जो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल था 2pz, ठीक है, उनका पैरेलल ओवरलैप से आपके पास बनेगा। बाकी ये जो sp2 पीछे है, sp2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन इधर आ गए, और sp2 यहाँ दो हाइड्रोजन, तो ये आपके पास कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड हो गया, और कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको बताया हुआ है। मेरे हाथ से हम आज इसको यहीं तक ही रखते हैं, बाकी sp हाइब्रिडाइजेशन और आपकी MOT हम कल स्टडी करेंगे।